नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए तो वो नियंत्रित माने विखंडन होगा। ऐसा नहीं जैसे जैसे क्या देखिएगा, हाइड्रोजन बम वगैरह बना देते हैं या परमाणु बम, तो अनियंत्रित ऊर्जा मुक्त होगा या अनियंत्रित विखंडन होता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा तैयार करेगा, उसमें नियंत्रित करके, यानी भारी जल D2O का उपयोग भी किया जाता है और एक कैडेमियम तत्व का उपयोग किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। किसमें? परमाणु भट्ठी में। किस चीज़ को उपयोग कर देगा? कैडेमियम। और फिर D2O भारी जल का भी उपयोग किया जाता है नियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है जब परमाणु भट्ठी में नियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो कैडेमियम तत्व का उपयोग होता है और एक D2O का। किस चीज़ का? D2O का, ठीक ना। अब नियंत्रित ऊर्जा देखिए, कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा देगा, कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा देगा। अब यहाँ पे दो टर्म हम लोग के देखना है, ठीक ना। एक है नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक ना। अब देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, ठीक ना। भारी नाभिक, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदलते हैं। भारी नाभिक टूटकर क्या होते हैं? हल्के नाभिक में बदलते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब हल्के नाभिक संलित होकर यानी जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। हल्के नाभिक जुड़कर या संलयित होकर भारी नाभिक का निर्माण करें। अब देखिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा मिलती है हमें। सूर्य से ऊर्जा किस विधि से मिलेगा? नाभिकीय संलयन से, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है। ऐसे सूर्य क्या है? सूर्य हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन का गोला। और ये हाइड्रोजन किस चीज में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन किस चीज में कन्वर्ट होता है? हीलियम में, ठीक ना। तब जाके ऊर्जा मिलता है हम लोग को। सूर्य से ऊर्जा क्या होगा? हाइड्रोजन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। और उससे हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा, ठीक ना। अब देखिए ये जैसे बम बनाए जाते हैं ना, परमाणु बम वगैरह, तो ये किस पर निर्भर है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक ना। समझे? हाँ। अब देखिए एक बात इसमें है, तारापुर में यानी तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, केंगा कर्नाटक में स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विखंडन वाले संयंत्र स्थापित हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन जगहों पर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक ना। तो यही इसमें मुख्य रूप से है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जितना भी नाभिकीय संयंत्र से निकलने वाला अपशिष्ट है वो हानिकारक भी है। क्या है? अपशिष्ट हानिकारक होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, ठीक ना। हाँ, अब नाभिकीय ईंधन का भंडारण और निपटारा करना। जैसे नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र का प्रमुख संकट मुक्त उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण और निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक यानी कणों यानी विकिरणों को क्षयित होता है और ये आपके लिए क्या है जी? नुकसानदेह है। नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण और निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता है तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है।
पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है ना, खतरा बना रहता है। और नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत पर्यावरण प्रदूषण का प्रबल खतरा और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बहुत बृहत स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेध बना देता है। और भी आप जान लीजिए जो यूरेनियम की मात्रा भी बहुत कम है, क्या है ना, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसका उपयोग भी क्या कर देता है, आपको माने रोक रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसके अपशिष्ट आपको नुकसान स्वास्थ्य पर असर डालेगा ही, साथ ही साथ इसकी मात्रा भी बहुत कम है, ठीक ना। और भी आप जानिए जो नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन नाभिकीय श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर में सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे जैसे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके ही परमाणु बम बना था, और अमेरिका किस पर गिराया था जी, जापान पर, और हिरोशिमा और नागासाकी शहर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया था बम, और वो भी 8 अगस्त और कितना, नहीं 6 और 9 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक ना, 9 अगस्त 1945 को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आधे परमाणु बम जो बनाता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो बनेगा अणु बम वो किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। तो यहाँ तक